चलिए लक्ष्मी बातें नहीं करते हैं। देखिए बेटा, कैपेसिटर, बेटा देखिए कैपेसिटर में ध्यान दीजिएगा बेटा, बातें नहीं करो और सुनो। चलो पढ़ते हैं कैपेसिटर। अच्छा बेटा देखिए कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। लिखिएगा इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए बेटा, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ध्यान से देखिए, अगर कमरे में जो फैन लगाइए, इस फैन का अगर कंडेंसर खराब हो जाए तो पता है स्विच ऑन करते ही पंखा घूमेगा नहीं, लेकिन घूमने की कोशिश करेगा, घन घन केवल आवाज आएगा बस, लेकिन वो घूम नहीं पाएगा। अब आप उसे डंडे से मारेंगे तब जाके वो घूम पाता है। अगर कंडेंसर गड़बड़ हो गया तो क्या होता बेटा? पंखे में तो मोटर है, करंट लगेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो पंखा घूम नहीं पाता है, उसको डंडे से मारना पड़ता था, वो घूमने लगता है। एक्चुअली क्या होता है कि कैपेसिटर सप्लाई द इंस्टेंट एनर्जी। अचानक से एनर्जी जो है वो सप्लाई देता है, अचानक से एनर्जी सप्लाई देता है। अभी कंडेंसर सही है, स्विच ऑन करते हो फटाक से पंखा घूम जाता है। एक्चुअली क्या होता है, वो कंडेंसर एनर्जी सप्लाई देता है। कंडेंसर चार्ज होता है, एनर्जी सप्लाई मतलब एनर्जी स्टोर करता है और तुरंत वो एनर्जी सप्लाई देता है और उससे फैन वो घूमने लगता है। वो धीरे धीरे करके एनर्जी नहीं देगा, इकट्ठा एक साथ एनर्जी सप्लाई देता है और इनिशियल टॉर्क जो चाहिए पंखे घूमने के लिए वो सप्लाई हो जाता है और इस तरीके से वहां पर पंखा घूम जाता है। आराम से बेटा, आराम से, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। तो बेसिकली कैपेसिटर का दूसरा नाम है बेटा कंडेंसर, और कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कैपेसिटर के बारे में हम बातें कर रहे हैं। क्या होता बेटा कि कैपेसिटर में कंडक्टर्स होता है, कैपेसिटर में कंडक्टर होता है। अब जैसे देखिए ये कोई कंडक्टर है, इसको आप चार्ज देते हैं तो ये चार्ज जैसे ही देते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल आराम से लिखना नहीं इसको। चाचा डेली में बोलता हूँ यहाँ तक आवाज आ रही है, मेरे को क्या सांप काटा हुआ है कि मैं आपके पीछे लग गया हूँ? अलग अलग बेटी है, अरे क्या बोल रहे, कुछ काटता है ना भाई जो पीछे लग गया, अरे कुत्ता काटता है भैया। भैया बाहर मत जाओ, इतना बढ़िया एसी का हवा चल रहा है, नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, मान के चलो, इधर उधर बैठ जाओ अपना बढ़िया, अलग अलग बैठो, बस अलग अलग। कृपया 6 फीट की दूरी बना के रखिए। विवेक उठ जाओ वहां से बेटा, अब बेटा आसपास मत बैठो, देखो वहां नहीं, तो वहां से उठना, मैं तेरे को क्लासरूम बिठाऊंगा, वहां बैठ, उधर बैठ, उधर वाले रूम में बैठ। चाचा देखो ऐसा है, ये तो हुआ कि हमने चिकन छोड़ दिया, लेकिन हमें तो मटन बड़ा पसंद है। हाँ भाई उठिए। अच्छा यशु पड़ोसी, तुम जरा इधर, तुम जरा उधर जाओ, उधर उस रूम में जाओ, बैठने से कोई फायदा थोड़ी ना है। हाँ भैया, एक इधर और एक मनोज के पास। हाँ ठीक है, फिर भी ठीक है, यस अब सही है। अच्छा एक ही पार्टी के हो क्या? एक ही पार्टी के सदस्य हो? अरे मास्क वाले भैया, और तुम उधर जाओ चाचा, मास्क वाले भैया के राइट में, भैया तुम जरा मनोज के पास जाओ। हाँ और तुम इधर आ जाओ चाचा। देखिए अच्छा देखिए ये बेटा, अब सुनिए, पढ़ते हैं बेटा, टाइम खराब होगा बहुत सारा, सुनते हैं। ये कोई कंडक्टर है, इसको आप चार्ज देते हैं। चार्ज देने से क्या होता है बेटा, यहाँ पर चार्ज देने से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है। बेटा सुनिएगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होता है तो हम बोलते हैं एनर्जी है, इसमें एनर्जी है। लेकिन बेटा ये जो कंडक्टर इस पे चार्ज बहुत देर के लिए रुक नहीं पाता है, रुकेगा ध्यान से, इस कंडक्टर पे चार्ज बहुत देर के लिए रुक नहीं पाता, इसलिए क्योंकि इसमें जो शार्प एजेज होते हैं, शार्प कॉर्नर या शार्प एज, उसके थ्रू चार्ज जो है वो लीक हो जाता है, एटमॉस्फेयर में लीक कर जाता है। तो अगर आप कोई नॉर्मली कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप का आप उठा के चार्ज देंगे तो चार्ज उस पर ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए आपने चार्ज दिया और आपको ज़रूरत है, थोड़ी देर के लिए आपको चार्ज की ज़रूरत है, आप चार्ज लेने उस कंडक्टर से जाएंगे तो पता चला उस कंडक्टर पे चार्ज ही नहीं है। तो क्या होता है बेटा कि बेसिकली जो कंडक्टर होता है उसमें शार्प एजेस, शार्प कॉर्नर कहीं भी रहेंगे, उसके थ्रू चार्ज जो है वो एटमॉस्फेयर में लीक कर जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी कंडक्टर को चार्ज दे दो यानी एनर्जी उसमें आ गई और जब मन करे उससे एनर्जी ले लो। पहले तो तुम चार्ज दोगे यानी एनर्जी उसके अंदर, तो वो बहुत देर तक उसे रोक नहीं पाता, रख नहीं पाता, वो एटमॉस्फेयर में लीक कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, जिसे हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। और ये कोरोना डिस्चार्ज जो है वो आप पढ़ेंगे इसमें, कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। अब देखिएगा भाई यहाँ पर क्या होता है बेटा, लेकिन चलिए शार्प एजेज है, कहीं पे कॉर्नर जरा सा भी शार्प हुआ बस उसके थ्रू चार्ज लीक हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए भाई, सुनिए। हाँ अब यहाँ पर सुनिएगा बेटा, लेकिन अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर पर कहीं भी जैसे फुटबॉल है तो कहीं भी शार्प एजेज या शार्प कॉर्नर नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप चार्ज देंगे इसमें चार्ज लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल रखेगा संभाल के, एटमॉस्फेयर में जरा सा भी चार्ज लीक नहीं करेगा। चार्ज अगर इसको दिया इसका मतलब इसमें एनर्जी है, जब भी मुझे उस चार्ज यानी एनर्जी की जरूरत पड़ी मैंने आगे इस स्फीयर से लिया और मुझे पता चला हाँ भाई एनर्जी है, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक स्फीयर एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। कैपेसिटर वो डिवाइस है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करेगा। जब उसको चार्ज दोगे तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। ये सारी चीजें हम फील करेंगे वन बाय वन करके। तो अभी हम किसी कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि ये चार्ज स्टोर कर सकता है बहुत आराम से, चार्ज कहीं लीक आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि स्फीयर एक ऐसा शेप है कंडक्टर का जिसमें कि कहीं भी शार्प कॉर्नर या शार्प एज नहीं होता है, और ये यहाँ पर चार्ज एटमॉस्फेयर में लीक भी नहीं करेगा और चार्ज लंबे समय तक स्टोर कर जाएगा। So that's why a conducting sphere behaves like a capacitor। बोलो क्लियर। अब यहाँ पर बेटा लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट, जैसे देखिए a conducting sphere behaves like a capacitor, a conducting sphere behaves like a capacitor, आराम से सुनिएगा, behaves like a capacitor, behaves like a capacitor। अब सुनिएगा आराम से जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर बेटा अब जैसे मान लीजिए बेटा बिल्कुल आराम से समझिएगा कि अगर मान लीजिए हम कोई प्लेट लेते हैं और इसे मुझे चार्ज देना है, तो अगर मैं इस कंडक्टिंग प्लेट को चार्ज दूंगा तो बिल्कुल चार्ज रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें शार्प कॉर्नर भी और शार्प एज भी है ना। प्लेट में कॉर्नर भी शार्प है और उसकी एजेज भी शार्प है, और जहाँ भी शार्प कॉर्नर होते हैं या शार्प एजेज होते हैं, चार्ज कहाँ जाएगा बेटा, एटमॉस्फेयर में लीक कर जाएगा। क्यों लीक करेगा ये मैं हम लोग कैपेसिटर में आखिरी में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पर बेटा इसको मैं चार्ज देता हूँ, चार्ज रुक नहीं पाता है, तो यहाँ पर एक और उपाय निकाला गया कि चलो इसमें तो बहुत बढ़िया, चार्ज दो, चार्ज रुक जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, लीक नहीं होगा, एनर्जी आ गई, अब जो यूटिलाइज करना करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेटा यहाँ पर चार्ज को रोकने के लिए बगल में एक और बड़ा सा पैरेलल प्लेट ऐसे करके रख देने भर से ही इस पर जो चार्ज है वो लीक नहीं कर पाता है। यानी देखिए अगर आपको इस पे चार्ज देना है, अगर आप कोई प्लेट नहीं रखते हैं पास में, कंडक्टर, अब सारी बातें कंडक्टर होगी, कोई मैं इंसुलेटर अब नहीं लेने वाला, मैं बोलूंगा प्लेट है तो आप समझ के चलना वो कंडक्टर ही है। अब ये देखिए प्लेट है, अगर आप इसको चार्ज देते हैं, अगर बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होता है कि बगल में मैंने प्लेट रखा, अगर मैं प्लेट नहीं रखता तो ये चार्ज कॉर्नर और शार्प एजेज के थ्रू निकल लेते हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन बगल में जैसे मैं प्लेट रखता हूँ तो ये चार्ज फिर निकल नहीं पाता। इधर वाला चार्ज तो निकल जाएगा, लेकिन ये वाला जो चार्ज होता है इधर फेस पे वो निकल नहीं पाता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव आता है,
और क्या होता है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये वाला बाहर आउटर सरफेस पे चार्ज और ये वाला आउटर सरफेस पे चार्ज, ये बाउंड नहीं है एक दूसरे से बंधे नहीं है, ये निकल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकल गए। क्या होता है बेटा, ये प्लस माइनस एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शन के थ्रू बंधे होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शन के थ्रू बंधे होते हैं, है ना, और ये निकल लेता है, लेकिन ये जो होता है ये बाउंडेड होता है, इसलिए ये नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ज रुक जाता है और हमें जब भी एनर्जी चाहिए यानी चार्ज चाहिए मुझे मिल जाता है। तो एक प्लेट पर अगर चार्ज देते हो, उस पर चार्ज रोकना है अगर आपको, तो पास में कुछ नहीं, बस एक प्लेट रख दीजिए, बस एक कंडक्टिंग प्लेट पास में रख दीजिए, ये चार्ज रुक जाएगा। ठीक है, ये मतलब मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाया। अब यहाँ पर बेटा कहानी क्या है इसको समझिए, आराम से सुनते चलिएगा, है ना, तो देखिए धीरे धीरे सब समझ जाएगा। अब जैसे देखिए बेटा ये कंडक्टिंग प्लेट है, बिल्कुल आराम से सुनना, दो पैरेलल प्लेट्स है कंडक्टिंग। अगर मैंने इसको सेल से कनेक्ट करा, मान लीजिए स्विच है और यहाँ सेल है, सेल हम ऐसे दिखाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना, ये सेल है और इसको मैंने इससे जोड़ा। अभी यहाँ पर बेटा कोई मैंने चार्ज वार्ज नहीं दिया है, ये प्लेट न्यूट्रल है, बस आपस में एक दूसरे के काफी क्लोज हैं और पैरेलल है। अब मैंने स्विच को ऑन करा, तो स्विच ऑन करने से क्या होता है बेटा कि सर्किट कंप्लीट होने की वजह से यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलता है और चार्ज आएगा। अब जैसे ही चार्ज आएगा, हमने इसको चार्ज दिया, कंडक्शन मेथड से चार्ज दे रहा हूँ, है ना, जिसमें कि कंडक्शन मेथड से चार्ज कंडक्ट करके इस प्लेट पर आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर चार्ज देंगे तो चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चलो बढ़िया, चार्ज इसके सरफेस पे। तो देखिए इस पर जितना चार्ज होता, मैंने आपको गॉस थ्योरम समझाया था, आमने सामने जो सरफेसेस होते हैं इस पे इक्वल अपोजिट चार्ज आते हैं, तो यहाँ पर जितना चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना बेटा, आराम से सुनना पहले, यानी जितना पॉजिटिव इधर, इधर नहीं इधर, क्योंकि मैंने बताया हुआ है गॉस थ्योरम में दो पैरेलल प्लेट के सवाल कराया मैंने, इसमें बोला आमने सामने सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, तो यहाँ भी इतना चार्ज उतना ही नेगेटिव यहाँ, उतना ही पॉजिटिव यहाँ। अब क्या होता बेटा, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, आउटर सरफेसेस पे चार्जेस इक्वल होते हैं ना। अच्छा, सेल के साथ एक कंडीशन है कि सेल पर सेकंड जितना चार्ज इधर से भेजेगा उतना ही पर सेकंड उधर से चार्ज इसको चाहिए, है ना, उधर से चाहिए। अगर यहाँ तार तोड़ दोगे, अगर आप यहाँ तार ब्रेक कर गया और यहाँ स्विच ऑन कर दिया, तो करंट यहाँ भेजेगा ही नहीं, चार्जर से सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि करंट तभी भेज पाएगा जब उधर से उसको मिलेगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है ये सेल, जितना चार्ज एक सेकंड भेजेगा उतना ही चार्ज एक सेकंड में चाहिए। ऐसा नहीं इधर तार तोड़ दिया, इधर से वायर कनेक्ट है तो चार्ज इधर से भेज देगा, अगर उधर से नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जितना चार्ज इधर से भेजेगा उतना ही चार्ज उसको इधर से चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, वायर तो चूंकि कनेक्ट है, अब यहाँ पर ये जितना चार्ज भेजा उतना ही चार्ज इसको इधर से चाहिए। जैसे मान लो 10 कूलम चार्ज भेजा फॉर एन एग्जांपल, तो 5 कूलम मैंने मान लिया इधर है और 5 कूलम इधर है फॉर एन एग्जांपल, मैंने मान लिया 5 कूलम इधर माइनस 5 कूलम इधर, तो 5 कूलम इधर। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है हाई पोटेंशियल और ये नेगेटिव है लो पोटेंशियल, चार्ज यहाँ से फ्लो होगा। अब जैसे 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ बचेगा 4, अब 4 बचेगा, यानी जैसे ही चार्ज यहाँ से घटेगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ भी तो 4 होना चाहिए, तो फटाक से 4 में से 1 कूलम इधर आ जाएगा प्लस 1 कूलम, तो यहाँ बचेगा 4 कूलम, यहाँ 4 यहाँ 4, है ना। अब चूंकि यहाँ 5 और 1 6 हो गया है, यहाँ फटाक से -6 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है, फटाक से -6 हो जाएगा। फिर 4 यहाँ से घटा 1 कूलम और चला, यहाँ 3 कूलम बचेगा, यहाँ 3 कूलम चाहिए, फटाक से 1 कूलम इधर आ जाएगा और यहाँ 3 कूलम हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ से जब पूरा चार्ज गायब हो जाएगा, यहाँ से भी पूरा चार्ज गायब हो जाएगा और उसके बाद सारा का सारा चार्ज अंदर आ जाएगा। तो क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ फाइनली पिक्चर ये बनती है बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिए, पिक्चर ये फाइनली बनती है कि सुनिएगा आराम से, ये बहुत ही बेसिक एंड 0 से मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें कि आपके जो क्वेश्चंस कंफ्यूजन एराइज होते हैं उसको मैंने बहुत हद तक खत्म करने का प्रयास करा है कि जब हम यहाँ पर स्विच ऑन करके ये कंप्लीट करते हैं सर्किट, तो सेल यहाँ से जो भी चार्ज देगा, मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, वो सारा का सारा चार्ज
इनर सरफेस पे आएगा, यानी इधर वाले सरफेस पे आएगा, इधर कोई चार्ज रुक नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ से चार्ज हटेगा तो सारा का सारा चार्ज इधर आने लगेगा। यानी Q चार्ज अगर सेल ने सप्लाई दिया तो इस प्लेट पर क्योंकि प्लस Q आएगा, इंडक्शन की वजह से उतना ही इस पर माइनस में आएगा चार्ज माइनस Q, और सारा का सारा चार्ज ये जो है सेल को चला जाएगा। आराम से पहले सुनिए। पहले तो आपको यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था कि दो पैरेलल प्लेट का अगर ये कैपेसिटर बनाते हैं तो चार्जेस किस तरह से अपीयर होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी चार्ज देंगे आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, सारा का सारा चार्ज अंदर होगा, प्लस Q माइनस Q, बाहर वाला सरफेस चार्ज से फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है। और सुनिए यहाँ पर चार्ज जैसी आएगा प्लस Q माइनस Q, तो यहाँ पर बेटा दोनों प्लेट के बीच देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और देखिए प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है, प्लस से माइनस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिशेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पे है, देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज यहाँ पर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फील्ड बढ़ेगा, एंड वी से दैट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अगर मैं बोलूं किसी टाइम पर दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये पाया गया है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है वो दोनों कंडक्टर्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं C। C इज कॉल्ड द कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। C को बोलते हैं कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी बोलते हैं बेटा। तो Q बराबर होता है CV। बात समझ में आई? तो कैपेसिटर पर जो दो प्लेट वाला कहानी है वो मैंने आपको समझा दिया कि चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस भी वैसे वैसे बढ़ेगा इन द सेम प्रोपोर्शन। बोलो क्लियर? आराम से भैया, आराम से। आराम से, बातें नहीं। अरुण तो काफी दिनों बाद आया ना, तो 3-4 दिन बाद आया तो है, शादी करके आया। ऐसा कुछ नहीं ना भाई, बाल विवाह तो नहीं है ना? नहीं होता है भाई, शादी संस्कार कुछ जगह पे कुछ समूह में शादी संस्कार पहले करा देते हैं और फिर बोलते हैं बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब उसके बाद बात करी जाएगी आगे की। आराम से ना। अच्छा वो तुम्हें बदनाम कर रहा है क्या? हाँ मिटा दे बच्चों। वो एकदम बिल्कुल खराटे मार रहा है ना। कौन मिर्जा है कि कौन है वो? केवी भैया है। ये वही लड़का है जब न्यूटन लॉ मोशन पढ़ रहे थे ना, बोला था फिजिक्स बहुत आसान है सर। क्या हो गया बेटा? हाँ भाई मिटा दो बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई। यहां पर बेटा सुनिए सुनिए चाचा, यहाँ पर C को बोलते हैं कैपेसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपेसिटी, या इसको क्या और दूसरा नाम है कैपेसिटेंस। सुन लो कैपेसिटेंस। ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा? फैरेड। क्या होगी? फैरेड। कैपिटल F से लिखेंगे, पढ़ेंगे फैरेड। ठीक है,
अच्छा बेटा, कैपेसिटी जो होता है फैरेड, ऐसा यूनिट जो फैरेड होता है ना बेटा, वो बड़ा यूनिट है। फैरेड इज अ बड़ा यूनिट, फैरेड इज अ बड़ा यूनिट। मुंडी पर, अरे सुनो, एक मिनट। कैपेसिटी इज अ फैरेड जो बोलते हैं, फैरेड इज अ बड़ा यूनिट। नॉर्मली आप कभी अपने जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं, आप चाहे तो आप ये कर सकते हैं कि पंखे के कंडेंसर को आप नोच लीजिए, ठीक है, ताकि ये दोबारा जोड़ने लायक नहीं हो। उसमें फिर देखिएगा प्रिंट होगा उसमें 2.5 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड में होता बेटा 1 माइक्रो इक्वल टू 10 टू द पावर -6, 1 मिली मतलब 10 टू द पावर 1 पिको मतलब 10 टू द पावर -12, है ना। खैर, अब सुनिए बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिए, इधर देखिए क्या होता है बेटा कि जब ये आप यहाँ पर कैपेसिटर को बेटा, आप जब कभी कैपेसिटर बोलेंगे ना तो ऐसे दिखाना, 2 पैरेलल लाइन छोटे छोटे हैं, 2 पैरेलल लाइन छोटे छोटे। यहाँ पर बेटा सुनिए पहले ध्यान से, हर कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटी होती है। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, हर कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे कैपेसिटी मैं बोलता हूँ C, ध्यान रखिए बेटा, हर कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने इसको कौन से सेल से जोड़ा है या इस पर कितना चार्ज आया है। यानी बहुत ध्यान देने वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स या बिटवीन द कंडक्टर्स बोलिए, है ना। कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर्स। जैसे 2 प्लेट का ये कैपेसिटर मैंने बनाया, तो प्लेट के साइज कैसे हैं, शेप क्या है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, इनके बीच में मीडियम क्या है, कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करेगा। तो यानी बेटा ये जो कैपेसिटी होगा बेटा, बहुत काम की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, आराम से, कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। रुकिए, P डॉट D का मतलब क्या समझेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड, हाँ लेकिन एक बात है, कैपेसिटी हर वक्त Q बाई V रेशियो पे डिपेंड करेगा। कैपेसिटी किस पर डिपेंड करेगा, Q अपॉन V रेशियो, Q और V रेशियो, ध्यान रहे। अच्छा ये मत समझिएगा सर चार्ज ही 0 तो कैपेसिटी भी 0, नहीं, कैपेसिटी कुछ होगी। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक बाल्टी है 5 लीटर की कैपेसिटी की है, तो पानी भरेंगे तभी उसकी कैपेसिटी 5 लीटर होगी क्या? अबे 5 लीटर है तो है, पानी भरो, आधा भरो, पूरा भरो, ना भरो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 लीटर की कैपेसिटी है। लाइक वैसे ही कैपेसिटर की कैपेसिटी, मुंडी पर कैपेसिटर की कैपेसिटी, चार्ज है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो रेशियो आएगा वो C के इक्वल आएगा, नहीं है तो रेशियो भी नहीं होगा, लेकिन कैपेसिटी होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा। फिर सुनिए, इट डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करेगा बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज, सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स, एज वेल एज, यहां पर लिख देते हैं बेटा, एज वेल एज, यहां लिख दे रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन द कंडक्टर, मीडियम बिटवीन द कंडक्टर्स, बिटवीन द, यानी कैपेसिटी बेटा दोनों कंडक्टर्स के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। समझना मनोज, जैसे अगर मान लो दोनों प्लेट के बीच में हवा के बजाय पानी भर दें, अदरक भर दें, नमक भर दें, तो कैपेसिटी बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? पहुंचो बेटा, इसको पहुंचो, ये सब बातें जरूरी हैं। हाँ भाई, मिटाया जाए। सुनो बेटा, ध्यान से समझो,
देखो हाँ बिल्कुल आराम से। हाँ आराम आराम से लिखो ना, एक वर्ड लिखो फिर मुंडी ऊपर करके देखो, एक वर्ड लिखो फिर मुंडी ऊपर करके देखो, आराम से भैया आराम से। हाँ क्या बात है सृष्टि, बिठा दे बच्चों। चलिए ध्यान से देखिए, चाचा बातें नहीं, चाचा अरे चाचा देखिए। अब सुनो बेटा, ध्यान से मेरी बात समझो। कैपेसिटर में एक एक पॉइंट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। और जो भी कोई क्वेश्चन आए तो आप डिस्कस जरूर करिएगा, जिससे कि और भी बातें सामने आ सके। कंफ्यूजन जहां भी होगा बात जरूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जैसे सपोज दैट ये कोई कैपेसिटर है, देखो बेटा एक तो है, पहली बात तो ये सुनो, जैसे प्लेट बनाकर दिखा रहा हूँ। क्या होता है बेटा, इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और कभी छोटी छोटी जो कंफ्यूजन होती है ना वो दिक्कत नहीं करेगी। अगर मैं बोलूं कि ये कैपेसिटर है और मैंने इसको 10 वोल्ट की सेल से कनेक्ट कर दिया, लेट अस सपोज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो देखो बेटा दरअसल क्या होगा, यहाँ से चार्ज सप्लाई होगा, चार्ज सप्लाई होगा। अब ये वेल अंडरस्टूड है कि चार्ज जो होगा वो अंदर वाले सरफेस पे आता है, बाहर वाला सरफेस चार्ज फ्री होता है, और ऐसे करके यहाँ से चार्ज आएगा। हम तो ये जान चुके हैं बेटा, यहाँ से सुनिएगा कि जैसे जैसे दोनों प्लेट पर चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट होगा, दो कंडक्टर होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा एक नेगेटिवली चार्ज होगा। कैपेसिटर में दो कंडक्टर होगा, केवल एक ही केस है जब एक सिंगल कंडक्टर कैपेसिटर की तरह काम करता है और वो स्फीयर, वरना कोई भी कैपेसिटर लेंगे तो उसमें दो कंडक्टर होगा। नॉर्मली केवल एक ही केस है जहां सिर्फ एक कंडक्टर से हमारा काम बन जाता है, वो चार्ज स्टोर भी कर लेता है, चार्ज लीक नहीं करता, और वो है स्फीयर। इसके अलावा कोई भी दूसरा शेप का कंडक्टर लेंगे तो हमें दो कंडक्टर की जरूरत पड़ती है, तभी चार्ज रुक पाता है, वरना सारा का सारा चार्ज निकल जाएगा, लीक कर जाएगा। मुंडी ऊपर रख के ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अब सुनिए ध्यान से, क्या होता बेटा कि यहाँ पे चार्ज देते जाएंगे, जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा, हम बोलते हैं कैपेसिटर पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है या 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। देखिए कैपेसिटर पर अगर मैं बोलता हूँ 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो किसी भी एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, जैसे मैं बोलूँ बेटा इस कैपेसिटर पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, जिसका मतलब आपको जैसे डाइपोल में बताया था, पॉजिटिव प्लेट पे 2 माइक्रोकूलम, नेगेटिव प्लेट पे -2 माइक्रोकूलम, ऐसे बोलना है। यानी बेटा चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब होता है किसी एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, है ना। जैसे मैं बोलूँ इस प्लेट पर, इस कैपेसिटर पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो इस पर +2 माइक्रोकूलम, इस पर -2 माइक्रोकूलम। पहले कंफर्मेशन हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात सुनो, हम जानते हैं कि चार्ज यहाँ से सप्लाई होगा, और जैसे जैसे चार्ज सप्लाई होगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। यानी चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, चार्ज डबल होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल होगा, लेकिन एक लिमिट तक इसमें चार्ज स्टोर होगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते 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 जैसे ही सेल में 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ से बेटा चार्ज सप्लाई बंद, चार्ज का सप्लाई बंद। नाउ फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट स्टॉप्स। वायर में कोई चार्ज नहीं फ्लो होगा, स्टॉप कर जाएगा। अगर 10 वोल्ट का आपने सेल लगाया तो दोनों प्लेट्स के बीच में फाइनली 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और हम बोलते हैं कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। हम बोलते हैं कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया भैया। अब ये एनर्जी स्टोर किए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसका आप यूज कर सकते हैं, इस एनर्जी को पंखे को घुमाने में कई जगह यूज होता है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा चाचा। अब यहाँ पर बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप ये बोलते सर 10 वोल्ट पे 12 वोल्ट लेते, चलो भाई 12 वोल्ट लेते, तो फाइनली ये कहाँ तक चार्ज होता, 12 वोल्ट तक चार्ज होता है। अकॉर्डिंग टू द सेल ये फुल्ली चार्ज होता है। 12 वोल्ट पर
12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बनता और उसके अकॉर्डिंगली इस पे चार्ज और ज्यादा होता। 10 वोल्ट वाले से जोड़ा था तो चार्ज थोड़ा कम था, 12 वोल्ट वाले से जोड़ेंगे तो बड़ा चार्ज आएगा, क्योंकि जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना इसका चार्ज ज्यादा होगा और फाइनली ये 12 वोल्ट पर आ जाएगा। फिर ध्यान सुनिएगा बेटा, जैसे प्लेट्स के बीच 12 वोल्ट आ जाएगा चार्ज का फ्लो स्टॉप्स। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये 12 वोल्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूं कोई सेल है और मैं बोलता हूं ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं बोलता हूं कि इसका 12 वोल्ट है पोटेंशियल, इट मींस इसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। आप इसका मतलब ये मत समझना कि 12 वोल्ट इस टर्मिनल का वोल्टेज है ना, या इसका पोटेंशियल है ना, इट इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस। 12 वोल्ट दरअसल इन दोनों इलेक्ट्रोड या दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। अगर किसी ने ये कह दिया कि आप लेटर सपोज ये जो नेगेटिव टर्मिनल दैट इज लो पोटेंशियल, इसे मैंने जीरो मान लिया, इफ यू सपोज दैट दिस टर्मिनल टू बी 0 वोल्ट, देन 12 माइनस 0 शुड बी 12, so ये अपने आप 12 वोल्ट हो जाएगा। तभी तो 12 में से 0 घटाएंगे 12 वोल्ट आएगा। अगर किसी ने बोला सर ये काम करती है लो पोटेंशियल है, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ये नहीं होता है कि उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ये होता है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल स्मॉल होगा, लो पोटेंशियल होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसमें हमेशा पोटेंशियल नेगेटिव होगा, नो। बस यहाँ पर हम बोलते हैं देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। अगर किसी ने बोला सर ये मैं 1 वोल्ट मानूंगा, तो ये कितना होगा? मैं बोलूंगा इन दोनों का डिफरेंस 12 होना है बेटा, इसमें से 13 वोल्ट होना पड़ेगा। 13 में से 1 जाएगा तो देखो 12 वोल्ट आएगा। किसी ने बोला सर मैं -1 वोल्ट मानूंगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल? तो डिफरेंस शुड बी 12। मैं बोलूंगा 11 वोल्ट होगा, 11 और -1 का डिफरेंस इज द 12 वोल्ट। तो पहले तो सेल के बारे में ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को आ चुका है। तो ये जो 12 वोल्ट है, मैं बोलता हूँ कि बेटा यहाँ से चार्ज का फ्लो बंद हो गया, इट मींस इट इज वेरी क्लियर, चार्ज फ्लो करना बंद कर दिया। ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। अगर मैं बोलूँ इसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट, इसका पोटेंशियल तो फिर 0 ही होगा। तो अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट का पोटेंशियल 12, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 12, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 12, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 12, इस प्लेट का पोटेंशियल 12, अगर ये 0 है, हर पॉइंट 0 वोल्ट, एवरी पॉइंट 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी 0 वोल्ट। अगर आपसे पूछेगा अगर मैंने इसे 0 माना तो इस प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट। देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज तभी फ्लो होगा जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चार्ज अगर फ्लो करना बंद कर दिया, मतलब ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, ऑल पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, ये 0 तो एवरी पॉइंट 0 0 0 0 0 0, एरो बंद कर दो। एरो नहीं है तो चार्ज की फ्लो का डायरेक्शन में दिखाता है, एरो का होगा, चार्ज का फ्लो बंद, हर पॉइंट 0 0 0 0 पर होगा। इधर भी 12 12 12 12 12 12 वोल्ट। और यहाँ मैंने 0 माना है, अगर मैंने बोला 1 वोल्ट है तो आप बोलेंगे सर 1 1 1 1 1 हर पॉइंट 1 वोल्ट। यहाँ 13 हो जाएगा, फिर 13 13 13 इस प्लेट का पोटेंशियल 13 वोल्ट। आप देख पा रहे हैं कि हम एग्जैक्टली इस प्लेट का पोटेंशियल कितना नहीं बता सकते। मुझे कहीं पर तो बताओ कि 0 है या 1 है, किसी एक जगह का दिया रहेगा तो दूसरी जगह निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बेटा इसको मैंने 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया था, फाइनली 12 वोल्ट मिला। अब मैं एक लाइन बोल सकता हूँ साफ साफ, क्या इस प्लेट का पोटेंशियल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के इक्वल है ना? जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल इसका। इस प्लेट का पोटेंशियल क्या इस नेगेटिव टर्मिनल वाले सेल के बराबर है? बोलेंगे यस सर, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। बोलो बेटा समझ में आया? अगर मैं इसी सेम कैपेसिटर को आराम से सुनना, कैपेसिटी सेम वही है, कैपेसिटी सेम वही है, दोनों प्लेट वैसे ही, और मैंने इसको 8 वोल्ट के सेल से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा? जितना चार्ज यहाँ था क्या उतना चार्ज यहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। चार्ज यहाँ थोड़ा कम या ज्यादा जल्दी बताओ? कम होगा। यहाँ पे चार्ज थोड़ा कम होगा क्योंकि डिफरेंस भी कम चाहिए। फाइनली जब चार्ज ये फुल्ली स्टॉप हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, बताइए प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 8 वोल्ट होगा। वेरी गुड। और बताओ बेटा इस प्लेट ए का पोटेंशियल और प्लेट बी का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? जल्दी बताओ। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के इक्वल होगा।
और बी प्लेट का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? अगर मैंने बोला ये पॉइंट है 0 वोल्ट, बताइए ए का पोटेंशियल कितना होगा? 8 वोल्ट होगा, क्योंकि ये 0 है तो ये 8 हो जाएगा। 0 मतलब यहाँ 0 तो हर जगह 0, यहाँ 8 हो जाएगा, तो इसका ए का पोटेंशियल 8 वोल्ट होगा। और बी का पोटेंशियल कितना होगा? आप सीख चुके हैं, नहीं आया समझ में? आसान नहीं है, मिटा दो ना, ये तो खाली ऐसे डिस्कशन। अच्छा लिख लिख लो, वो बेचारा सो, ठीक है, सो जा बेटा, सो जा। आज सबसे पहली बात तो ना, पड़ोसी कितना मतलब मूर्ख है। अरे वो सो रहा है, थपकी दे दो भाई, बेटा सही से सुनिए, एक आध लोरी गा दो थोड़ा सा, बोला उतना नहीं करना, अमित सर आया है। आराम से, ठीक है मनोज, कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? लगता रात भर जागे हो? अच्छा, रात भर कोई पढ़ने के लिए पूरा फुल नाइट कोई मतलब जागा है? फुल नाइट हिंदी में क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, विवेक जो है वो रात भर जागा है। नहीं, मैंने इसके आगे भी बोला था, प्रश्न पूरा सुनो। प्रश्न के दो हिस्से हैं, कौन पूरी रात जागा, कौमा पढ़ने के लिए, ये था। तो केवल आधा प्रश्न सुना, कौन पूरी रात जागा? आधा पूरा सुनेगा गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ भाई, बिठा दे बेटा, चलो ध्यान सुनो। हाँ भाई सुनिए बेटा, सुनिए, देखिए बताते हैं, आराम से सुनिए, बिल्कुल आराम से सुनिए बेटा। यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हम पढ़ने जा रहे हैं। बेटा प्लीज, बेटा देखिए, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। कैपेसिटर के टाइप्स, देखिए देखिए, अरे चाचा देखिए कैपेसिटर के टाइप्स। देखिए बेटा, हम लोग जो सिलेबस में पढ़ना उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चाचा प्यारे, चाचा ध्यान दीजिए, ध्यान दो भाई, लिख लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कहीं प्लेट गिर गया तो क्या होगा, इसे आप लिख लो। इससे पहले कि कुछ हो इसके साथ, आप अपनी कॉपी पे इसे लिख लीजिए। हाँ अब सुनिए, गलती सो गई, चलिए ध्यान दीजिए। चाचा अरे छोड़ भैया, सुनो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सुनने वाले बेटा ध्यान से सुनिए। ये मान लीजिए बेटा, दो प्लेट हैं एक दूसरे के पैरेलल, आराम से सुनना बच्चों। और यहाँ पर ये सेल हमने कनेक्ट कर दिया। वी वांट टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए नाम से क्लियर है, मैं क्या बताऊं, पैरेलल प्लेट, यानी अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि सर 2 प्लेट्स होंगे, लार्ज प्लेट्स होंगे और एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और ये प्लेट रबर या लकड़ी के नहीं होंगे। अगर कुछ ना कहा जाए, अब वेल अंडरस्टूड कंडेंसर में कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब सुनिए ध्यान से, मैंने इस सेल को कनेक्ट करा, क्या आप जानते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से चार्ज सप्लाई होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ से ये चार्ज ऐसे वापस सेल को, ठीक मुंडी पर। अब यहाँ पर बेटा बिल्कुल आराम से सुनिएगा, यहाँ प्लस से माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा, बोलिए होगा, सही बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया बेटा। अब एक छोटी सी बात बताइए, दो प्लेट के बीच में, मैंने गॉस थ्योरम में एक बात बताया था बेटा, अगर कभी मान लो मैंने आपसे बोला दो प्लेट है, रुक जाओ,
मैंने इस पे बोला कि इस पे क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू, बीच के पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। आराम से सुनना। जूते में लगा है स्प्रिंग, बोलो कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है। और गाड़ी बुला रही है, गाड़ी बुला रही थी, तुम ही जा रही थी गाड़ी की बात। अच्छा तुम कहीं जा रही थी ना, अब तुम नहीं जा रही हो, अब तुम इधर आ गया। लक्ष्मी दीदी देखो, देखिए यहाँ बुला रही है। अरे बेटा आ जाओ, देखो अरे आ जाओ, अरे सिर पिट रही है, आ जाओ यहाँ। लक्ष्मी दीदी, दीदी बैठना चाह रही है, तुम बिठाने के लिए, हाँ वो आ जाएंगे। दोस्ती करो दीदी से, बेटा बेटा पढ़ाई देखिए, पढ़ ले। देखिएगा बेटा, देखिए देखिए, सुनिए सुनिए चाचा, देखिए क्या होता है बेटा, मैंने गॉस थ्योरम में ये पढ़ाया था, एक प्लेट है प्लस क्यू, इस प्लेट पर माइनस क्यू, बाहर चार्ज फ्री है। मैंने आपको एक केस कराया था कि अगर ये दोनों प्लेट पे इक्वल अपोजिट चार्ज दे दें तो बाहर के चार्ज नहीं आ पाता है, सारा चार्ज अंदर हो जाता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू मुंडी ऊपर रख के। ध्यान सुनिए, अगर बोला जाए कि यार बीच के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने बोला था बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। क्या आप इसे प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे? इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव चार्ज से भी इधर होगा। क्या दोनों फील्ड एक ही तरफ है? और शीट जैसे कितना होता है, सिग्मा बाई, चार्ज की डेंसिटी सिग्मा मान ले तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या वैसा ही चार्ज की डेंसिटी यहाँ भी है, केवल नेचर ही तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल। यानी आज के बाद अगर पूछे आपसे कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मुंडी ऊपर रख के ध्यान से सुनना बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप बोलेंगे अच्छा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म फील्ड, किसी पॉइंट चार्ज जैसे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है। कोई पूछता था कि सर कहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो दो लार्ज पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के, उसके बीच में जो फील्ड होता है बेटा यूनिफॉर्म फील्ड होता है। और यूनिफॉर्म फील्ड में पैरेलल स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं इक्वली स्पेस्ड, बराबर दूरी पर हो। यहाँ पर दोनों प्लेट के जो बीच में जो फील्ड होगा वो अब आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। रुकिए, अगर मैंने बोला कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है, यानी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे बोला था। तो क्या हम लोग जानते हैं E बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। मान लीजिए प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है और सेपरेशन D है, E बराबर माइनस के dV बाई dr। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस V और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D। ठीक हो? ब्रीथ दो बेटा, टेक डीप ब्रीथ, गहरी सांस लो। ब्रीथ होता है, नहीं ब्रीथ होता है, ब्रेथ होता है। अच्छा चलो, टेक डीप ब्रीथ, ब्रीथ होता है। ये बड़े 2-4 इंग्लिश के अक्षर क्या जान के सामने वाले को तो बिल्कुल आप समझ रहे बेटे। अरे यार डीप ब्रीथ होता है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अरे गहरी सांस लो, छोड़ो हटाओ यार आसान। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या हुआ मैं बताता हूँ। इस समय बता, एक बड़े अमीर घराने का एक बच्चा, सुनो पहले, जो आप लोग जिस स्टेज पे आगे, इस समय जुनून बहुत ज़्यादा जोश होना चाहिए, हर पॉइंट्स को बहुत आराम से, क्यूरियोसिटी की जल्दी से सीखे और आगे बढ़े, ऐसे वाला मोड होना चाहिए। बहुत लोगों में मोड नहीं, बल्कि इस बैच के अंदर एक आधे 2 लोगों में नजर आता वो करंट, वो टेम्पर, वो टेम्परामेंट कि हाँ कुछ करना चाहते हैं, बाकी सब सोचलू है। तो उसी में क्या हुआ कि मैं एक बैच पे पढ़ा रहा था, तो अमीर घराने का एक बच्चा, एकदम बिटिया जो थी वो पढ़ रही थी, उसको पढ़ने का मन नहीं था और उसके पापा मम्मी जबरदस्ती ना, तुमको यही करना है, लड़की हो तो डॉक्टर, लगाओ तो इंजीनियर, ये ट्रेंड रहता है ना, हाँ बोलर ट्रेंड के थे। अब बिटिया का नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए था कि बिटिया का पढ़ने में मन नहीं है, उसे कोई और कोर्सेज करने, भाई इतने सारे तो कोर्सेज है, जरूरी है कि हम यही करें, इतने सारे प्रोफेशनल लाइन से आप उसको पकड़ लो।
इसमें हो सकता है उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा अच्छा लगता हो सकता है उसको आर्किटेक्ट अच्छा लगता हो, बहुत सारे सेक्शंस हैं। अब उसके पापा मम्मी ने क्या करा, बोला नहीं नहीं तुम न्यूजीलैंड जाओ। अरे भाई हमें सुनाई दे न्यूजीलैंड फॉर वाई फॉर व्हाट, तो बायोटेक ने कहा ठीक है भाई बायोटेक, इंडिया तो बहुत अच्छा था बायोटेक के लिए, तो पापा का पैसा है पापा की परी न्यूजीलैंड। अच्छा वो बोले न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की नाम तो पूछ चलो न्यूजीलैंड चलते हैं। अच्छा वो लड़की थोड़ी सी टैलेंटेड तो थी, मतलब थोड़ा सा उसका शायद वो गलत लाइन में थी, उसे कुछ और करना था, लेकिन वो टैलेंट थी उसके अंदर, मतलब वो पढ़ना चाहती थी सीखना चाहती थी, लेकिन था ना कि बुद्धि बनी है किसी और काम के लिए, लगा कहीं और दिया। अब वो जबरदस्ती बायोटेक कर ली, 5-6 साल 7 साल वहाँ गुजार ली, न्यूजीलैंड का नागरिकता भी मिल गया। न्यूजीलैंड का नागरिकता तो एक आध दो बार मेरी बात हुई, सर मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कहा वेरी गुड बेटा अपना बढ़िया अपना करियर बनाओ, और न्यूजीलैंड की नागरिकता मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पे गर्व से कह सकते हैं कि कोई तो हमारा बच्चा है जो न्यूजीलैंड में, भाई कभी कोई न्यूजीलैंड जाएगा तो बोल दूंगा जाओ वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो बता देना वहाँ पे मेरा है ऐसे करके मैं भी चलो ठीक है। जैसे आप में से कोई अमेरिका चला गया सेटल हो गया अमेरिका में, तो बोलो अरे भाई लक्ष्मी दीदी अमेरिका में रहती है बात हो तो तभी तो खांसी में आया तो एकदम हमारे बच्चे वहाँ पे तुरंत आपको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करा देंगे और डॉक्टर है वहाँ पे जाके, है ना, ऐसे ही बोलेगा आपकी। अच्छा बाकी आप सोचिए इतने सारे पैसे फूकने के बाद, इतने सारे पैसे फूकने के बाद अल्टीमेटली वो कहाँ है वो बच्ची, योगा ट्रेनर बन गई। योगा ट्रेनर, अरे योगा ट्रेनर जो बाबा रामदेव कराते हैं, योगा ट्रेनर बन गई। और मैंने कहा इसके जीवन को ऐसा, इसके जीवन के साथ इसके मम्मी पापा खेल रहे, क्या जरूरत थी न्यूजीलैंड 7 साल वहां समय बर्बाद करने की। अरे जब पैसा 1 साल का बताते हैं कि 35-36 लाख रुपए 1 साल का खर्च करते थे बोलो। अरे चाचा इतना तो तुम किसी बच्चे को दे देते, स्पॉन्सर कर देते तो दुनिया का महान वैज्ञानिक बन जाता, जितना तुमने वहां फूंक डाला है। खैर आज वो योगा ट्रेनर है और कहाँ रहती है, ऋषिकेश में। हमने कहा आसमान से गिरे खजूर पे अटके, अरे इससे अच्छा रहता कि तुम कुछ और करती आर्ट एंड। अच्छा मेरे से जब उनके मम्मी पापा ने बात किया तो मैंने बताया था गलत एजुकेशन में आप भेज रहे हैं बच्ची को, नहीं पढ़ने का मन है, हम देख चुके हैं, हम पढ़ा के देख चुके हैं, उसको पढ़ने का मन नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं मन लगता उसको पढ़ने में, उसका मन है आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ और कराओ, उससे पूछो क्या चाहिए, उसको काउंसलिंग कराओ, उसके बाद उसका लाइन देखो क्या है। एक जबरदस्ती 11th-12th में बिल्कुल पीसीबी लेना है। तो आप लोगों को देख करके मुझे ऐसा याद आ गया वाकया, बाकी आप कनेक्ट कर लीजिए क्या था, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके आगे, देखिएगा बेटा। खैर सुनिए साथ बेटा एक मिनट, इसलिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने 4 महीने और देने हैं 1 अगस्त के लिए तो पूरे सच्चे मन से दो, एकदम सच्चे मन से दो, तो उसका कोई परिणाम निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, उसमें तुम अच्छा कर जाओगे, ठीक है ना। और अगर तुम्हें मन नहीं है ना बेटा तो अभी तुम बैक टू द पवेलियन लौट सकते हो। मैं बस सही बात बता रहा हूँ, ये जो तुम जिस हिसाब से पढ़ते हो ये दैट इज नॉट द टारगेट। मैं यही पढ़ाता हूँ, पहले भी पढ़ाया, पहले के बैचेज के स्टूडेंट्स से अगर आपके कंपैरिजन करूँ, तुलना करूँ, तो ऐसे सोचूं कि आपके बच्चे मैंने पहली बार देखे, सही बता रहा हूँ कि वो उम्र के इस पड़ाव में है जिन्हें कुछ करना है, नहीं किया तो कहते हैं बिल्कुल एक बाउंड्री लाइन पर है, इधर कुआं इधर खाई, पार किए तो ठीक है, नहीं तो कुआं या खाई कहीं तो गिरोगे, और ऐसा गिरो कि लापता हो जाओगे। इसलिए करने का वक्त है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लास में आके सोते हैं, बात करते हैं, इतना गलत फील होता है, मुझे लगता है ऐसा कि हम पढ़ा रहे हैं, सामने वाला पढ़ना नहीं चाह रहा है, मैं जबरदस्ती आके पढ़ाता रहता हूँ, जो कि गलत है ना। मैं पूरे मन से एफर्ट लगा के पढ़ाना चाहता हूँ, आपकी तरफ से नॉट अ सिंगल इंटरेस्ट नहीं नजर आता है कि आप पढ़ना चाहते हैं। कोई बैठे बैठे सोगा, कितना बार पॉइंट आउट किया मैंने, बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते सो गया। मैं अरे कम बगल सुबह सुबह उठ के तुम नहा करके नाश्ता पानी करके घर से मम्मी को बाय बोल करके और तुम आए क्लास में आगे सोते हो। देखो इधर, चलो ठीक से बैठ जाइए, अच्छे से पढ़िए यार, मजेदार टॉपिक चल रहा है यार।
पढ़ाने में मुझे भी मजा नहीं आता कभी कभी। देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस V अपॉन D, दोनों प्लेट के बीच का V क्या है, D क्या है, अरे डिस्टेंस कहाँ का, सन से हट ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इक्वल टू, क्या सिग्मा को Q अपॉन A लिखूं, व्हाट इज Q, क्या चार्ज, किस पे चार्ज, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, बोलो, अरे बोलो, ये क्या है, फेस एरिया ऑफ द प्लेट, फेस एरिया ऑफ द प्लेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बेटा, डू यू नो Q बराबर CB, CB ये एप्सिलॉन नॉट, B से B खत्म, C बराबर कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। तो यानी यहाँ कैपेसिटी क्या होगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, देखो तो इसमें कहीं चार्ज है, ढूंढो जरा, ढूंढो, नहीं है, A क्या है, एरिया ऑफ द फेस एरिया ऑफ द प्लेट, और D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इसलिए मैं बोल रहा था, अरे बेटा एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है दोनों प्लेट के बीच में अभी एयर है, एयर के अलावा अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दूं तो कैपेसिटी बदल जाएगी, ठीक है ना। अभी लिखो इससे पहले, आराम से बेटा, आराम से। किसी एक दिन डाउट रख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट का, आप डाउट्स रखना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट का, कल रख लीजिए, लेकिन जिस दिन इलेक्ट्रोस्टैट का डाउट रखिए वो दिन दूसरे वाले पोर्शन का डाउट नहीं रखिएगा। कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाउट रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ऐसी चीज कंप्लीट हो गई अभी नहीं है, ठीक है। कल बोल रहे हैं हीट का डाउट रखने के लिए, कल ऐसा कर लेते हैं हीट का डाउट रखते, ठीक है बेटा। शांत बिठा दूं, बिठा दो बच्चों, बताओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जल्दी बताओ, सिग्मा अपॉन, सिग्मा क्या है, चलो बिठाता हूं। देखिए बेटा यहां पर दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, स्फेरिकल कैपेसिटर, प्लीज सुनिए, अरे भाई बातें ना करो भाई, चाचा बातें नहीं। देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर में बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते हैं, रुकना बेटा, यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते हैं, रुक जा पहले सुन लो, पहले पूरी कहानी मुझे समझा लेने दो, क्या आप ही के लिए है। अब यहाँ पर क्या होता है, इनर रेडियस, जैसे स्फीयर का, इनर स्फीयर का, छोटा स्फीयर का रेडियस R1, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस R2। जैसा कि एज इट इज हमने पहले भी बता रखा है कि जितने भी बॉडीज लिए जाएंगे वो सब कंडक्टर होंगे, अब इंसुलेटर का कोई काम है नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर कहानी है बेटा कि मैंने कैपेसिटर में एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसमें इनर स्फीयर को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, रुकना पहले आराम से, मान लीजिए Q दिया और बाहर को अर्थिंग कर दिया, रुक जाना। यहाँ पर अगर मैंने प्लस Q दिया तो क्या यहाँ माइनस Q होगा, ठीक है माइनस Q होगा। इंडक्शन पियर से क्या हम जानते हैं, अगर आप गौर करो, थोड़ा सा ध्यान देना, पहले लिखना नहीं, लिखते हुए पाएगा तो तुम बहल होगा। और बाहर पे क्या कोई चार्ज होगा तो नहीं होगा, मैंने बोला था सारा चार्ज अर्थ को, ठीक है, चार्ज फ्री होता बाहर। अगर आप गौर से सुनो तो क्या प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा। पहली बात तो बेटा अगर मेरे से कहा जाए स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर ये बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इधर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो नहीं होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, क्योंकि कोई भी गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इनक्लोज चार्ज जीरो, जितना प्लस उतना ही माइनस है, इसलिए बाहर पे कोई फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल दोनों स्फीयर के बीच वाले जगह में होगा।
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगा। यूनिफॉर्म फील्ड में तो फील्ड लाइन पैरेलल होती है, ये तो रेडियली आउटवर्ड है। यहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन वेयर देयर इज फील्ड देयर इज द एनर्जी, देयर इज द एनर्जी। यहाँ एनर्जी स्टोर्ड है, यहाँ मजे की बात है, एनर्जी स्टोर्ड है। ये कैपेसिटर हो गया, ये कंडेंसर हो गया। मुझे इसकी कैपेसिटी बतानी है। हम बोलेंगे सर बहुत सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो यहाँ से आकर। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वेरी सिंपल है बेटा, पहले भी हमने पढ़ा हुआ ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का कहानी। मान लीजिए एक पॉइंट है एम, एक पॉइंट है एम, पहले एम का पोटेंशियल निकालते हैं। एम कहाँ पर है? इस कंडक्टर के सरफेस पर है। एम प्लस की वजह से पोटेंशियल, पहले इसके खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल के क्यू बाई आर टाइम, प्लस और माइनस क्यू की वजह से जो कि इसके सरफेस पर है वही अंदर के पॉइंट पर होगा, माइनस के क्यू बाई आर टू। ये ठीक लिखा मैंने? एन पॉइंट का पोटेंशियल ऐसा सिखाया है गॉस के अंदर। और एन तो आउटर कंडक्टिंग है, बड़ा कंडक्टर है जो कि अर्थिंग है ऑलरेडी। मुझे पता है एन का पोटेंशियल जीरो आएगा क्योंकि अर्थिंग है ना, इसका टोटल पोटेंशियल तो जीरो ही होता है, आपने पढ़ा हुआ है। अरे पढ़ाया था ऐसा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होगा Vm माइनस Vn। Vm की वैल्यू याद रखेंगे, Vn की वैल्यू 0 है तो K कॉमन हो जाएगा, Q कॉमन हो जाएगा, क्या 1/r1 माइनस 1/r2 होगा? ध्यान देना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का Q/C होता है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q, Q/C। K की वैल्यू 1/4πε0 इनटू Q। R1 R2 एलसीएम ले लो, ऊपर R2 माइनस R1 हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैपेसिटी उल्टा कर देंगे, 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का ये फॉर्मूला। पहुंचो, भैया आराम से। हो गया बेटा? चलो बेटा ध्यान से सुनो, अगर मेरे से सवाल पूछा जाए, पूछूं एक सवाल, देखते तुम लोग जवाब दे पाते कि नहीं, कुछ है कि नहीं खोपड़ी? कैसे ही खोपड़ी बस देखने दिखाने को है, उसका काम तो है नहीं कुछ। चलो एक सवाल पूछूं? चलो बेटा एक सवाल का जवाब दो। बताओ स्फेरिकल कैपेसिटर में दोनों स्फेयर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? अच्छा अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो E जो है वो सेंटर से R पर, R मतलब एक पॉइंट मान लो जिसका डिस्टेंस है सेंटर से R, तो R पर कैसे डिपेंड करेगा? क्या R की पावर 1, क्या R की पावर स्क्वायर, क्या R की पावर 3, क्या R की पावर 4? बताओ, यूज योर खोपड़ी प्लीज। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? R की पावर 1, 2, 3, 4।
अरे यार बीच में जो फील्ड है आपने बोला नॉन यूनिफॉर्म है, तो सेंटर से अगर r डिस्टेंस मान लें कोई पॉइंट का, तो जो फील्ड होगा वो r पर कैसे डिपेंड करेगा? r की पावर 1 2 3 4। एक मिनट, नितेश बताएगा। नितेश बता। नितेश हो गया? r के प्रोपोर्शनल पक्का? अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप लोग, r की पावर 0 डिपेंडिंग इंडिपेंडेंट का। हाँ, r पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा। अच्छा करेगा? हाँ तो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म में तो डिपेंड ही नहीं करता r पे। नहीं बट एक डायरेक्शन में तो इक्वल है ना, मतलब एक डायरेक्शन में इक्वल है। अरे मतलब ताजी क्या हुआ? चलिए बेटा, इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। आपको डिस्ट्रैक्ट करना था, आप बैल हैं, ये तो साबित हो गया था, पहले भी साबित हो चुका है, हर पल आप साबित करके दिखाते रहते हैं। प्यारे उल्लू, मैंने आपको कई बार समझाया था, एक बार बाकायदा मैंने इसका सवाल भी कराया था और ये बोला था बेटा ये कोई पॉइंट ए है जिसका r डिस्टेंस है, तो मैंने बोला था बेटा इस पॉइंट पे फील्ड पहले इसकी वजह से बाहर है, आउटसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे जब फील्ड निकालते तो इस चार्ज को सेंटर में मान लेते हैं, k/r² लगाते हैं, तो k/r², और बाहर की वजह से तो ये बाहर वाले स्फीयर के अंदर है, तो उसकी वजह से फील्ड 0 होगा, तो इसकी वजह से होगा k/r², यानी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको ये बोलना चाहिए था सर कि ये चारों ऑप्शन आपने गड़बड़ दिए हैं, बल्कि यहाँ पर सर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। लेकिन हमारे यहाँ तो देखिए बात वही है, जोश जुनून इंटरेस्ट ये सब कुछ होना चाहिए, तब ना मिलकर के एक स्टूडेंट बनता है। न जोश है, न जुनून है, न इच्छा है, न पढ़ने का मन है, न जागना नहीं चाहते, सोते रहना चाहते, तो प्रॉब्लम इस बात का है कि आप एक कंप्लीट स्टूडेंट है ही नहीं, आप नाटक करते हैं, स्टूडेंट होने का नाटक कर रहे हैं आप सही रोल में नहीं है। क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया है? अगर ये सवाल पूछ लेता तो आप तो चारों खाने चित्त थे क्लास टेस्ट के अंदर, एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको खबर ही नहीं लगता भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं कैसे बोलूं कि ये ऑप्शन में भी लोग चुनना चाह रहे थे, तो बोला था E प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाएगा, किसी ने मुझे बोला E प्रोपोर्शनल टू r³, ना खोपड़ी ना दिमाग, बिना दिमाग का डॉक्टर कैसा होगा भाई? चलिए ध्यान से सुनिए प्यारे उल्लू, इधर देखो, आज कितना सुन रहे हो ढंग से तुम्हें सुनाया जा रहा है, तुम तो होश भी नहीं रहते हो, क्या करना है, कैसे करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है समझ ही नहीं आता तुमको। ध्यान दो इधर बेटा, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? देखो पूछूंगा तो जाहिर सी बात है उत्तर मेरे मुंह पे ही आगे पड़ जाएगा कि तुम ही बताओ। कैपेसिटी का फॉर्मूला था 4πε0 देख के फॉर्मूला बोलने में कितना मजा आता क्या? अच्छा बेटा, अगर कहानी ऐसा हो, कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, बोला दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, लेकिन बोला कि इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, और यहाँ पे चार्ज जो इसको नहीं दिया गया, चार्ज बाहर वाले को दिया गया, Q चार्ज। रुकिए, बोला गया कि यार इसको चार्ज Q दिए और इनर स्फीयर को अर्थिंग कर दिए। अब बोला बताओ ये कैपेसिटर पहले है या नहीं है? तो बोले हाँ है, कैपेसिटर है, हाँ कैपेसिटर है, अर्थिंग करने पे नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। क्या ऐसा ही सिचुएशन मैंने गॉस थ्योरम आपको बता रखा है कि अर्थिंग करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है? मैंने इसको चार्ज नहीं दिया है, मैंने चार्ज किसको दिया बेटा? आर वाला। अब ध्यान देना, क्या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि अर्थिंग से जीरो होना है, तो पॉजिटिव केस से अंदर पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, जीरो बनाने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल उतना ही चाहिए, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज अपियर होता है।
अब यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्लस से माइनस ऐसे डेवलप होगा। बात बात पे तो इन लोगों को बहुत ठिकाना लग जाता है, पता ही नहीं पड़ता क्या हो गया। प्लस से माइनस फील्ड होता है बेटा, डू यू नो? अरे बोलो ना, वेरी गुड। क्या बेटा बाहर के पॉइंट पर फील्ड होगा? जल्दी बताओ, यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ। अरे होगा, बैग तुम बैग हो, तुम बैग हो। मान लो यहाँ माइनस क्यू है, पहले बताओ इस चार्ज को फाइंड करते हैं। यहाँ पोटेंशियल जीरो करते थे, पहले खुद के चार्ज से माइनस के क्यू बाई R1, और फिर इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल के क्यू बाई R2, ऐसा करके बताया है मैंने, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर के क्यू बाई R1 इक्वल टू के क्यू बाई R2, और अब बेटा के से के कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल क्यू की वैल्यू हो जाएगा क्यू R1 बाई R2। या यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज आया वो माइनस में आया, और सबका मालूम खींच के यहाँ माइनस में चार्ज आएगा, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है? क्यू R1 बाई R2। अगर मैंने पूछा बेटा इस पॉइंट पे फील्ड, तो बैग बोलते हैं जीरो होगा। पता नहीं क्या खाते हैं, चाय खाते हैं कि गुड़ खाते हैं कि बेसन खाते हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है। गॉसियन सर्कल बनाएंगे, क्या इनक्लोज चार्ज जीरो है? तो बोलेंगे नहीं सर इनक्लोज चार्ज जीरो नहीं है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू R1 बाई R2 है, जोड़ोगे तो जीरो आएगा। देयर इज सम इनक्लोज चार्ज, सो देयर इज सम फ्लक्स। अरे देयर इज सम फ्लक्स है, जोर से बोलो। आप ही बोलो तभी हम आगे कुछ जोड़ेंगे। अरे बेवकूफों, अगर फ्लक्स है तो देयर इज फील्ड लाइंस। अच्छा अब बोल रहे हैं। अगर इनक्लोज चार्ज है तो फ्लक्स है, और फ्लक्स है तो देयर इज सम फील्ड लाइन। अब फील्ड लाइंस कहाँ होता है? फील्ड रीजन में तो होता है, देयर इज सम फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट। पहले कहाँ बुद्धि था? खोपड़ी पर दिमाग खराब हो गया। एक मिनट रुको, बताओ बेटा, तो क्या बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यस। आप बोलेंगे सर यहाँ पे मजे की बात है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है तो एनर्जी यहाँ भी है, सर यहाँ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेकर इंफिनिटी तक है सर, उधर भी एनर्जी है सर, कमाल का कैपेसिटर है, एनर्जी भरी पड़ी है। पहले वाले केस में तो केवल बीच में एनर्जी था, इस वाले केस में तो एनर्जी यहाँ भी और एनर्जी बाहर भी है सर, बड़ा गजब एनर्जी स्टोर किया हुआ इसने। अब यहाँ पर बेटा सुनना ध्यान से, इसकी कैपेसिटी सॉल्व करनी है। तो बोले कि देखो बेटा कैपेसिटी के लिए ना पहले पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करो। तो बोले ठीक है भाई पोटेंशियल डिफरेंस, चलो सर पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करते हैं। नाउ मैंने माना कि ये पॉइंट है M, और मैंने पॉइंट माना N, M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि मैंने N को चार्ज दिया तो दिस शुड बी द हाई, मैंने N को इस स्फीयर को चार्ज दिया ना बेटा, पहले N का पोटेंशियल लिखेंगे, N का पोटेंशियल खुद के चार्ज कैसे है तो KQ बाई R2, KQ बाई R2, बहुत अच्छे। फिर इसकी वजह से नेगेटिव है ना, यहाँ पर माइनस K स्मॉल q की वैल्यू इनटू Q R1 बाई R2, हाँ अपॉन R2। बोलो यहाँ पर इसके बाहर हो गया ना भाई, सेंटर से डिस्टेंस कितना R2 है ना। मैं स्मॉल q बाई R2 लिखता तो स्मॉल q की वैल्यू लिख दिया। अच्छा बेटा n का पोटेंशियल आ गया, m का पोटेंशियल क्या जीरो होगा? अरे अच्छी है भाई, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? Vn माइनस Vm, यही हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या आएगा जरा देखना, KQ बाई कॉमन हो गया, 1 माइनस, अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C होता है, Q बाई K की वैल्यू 1/4 पाई। अच्छा देखना तो R2 एलसीएम लेंगे तो R2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ का R2 माइनस, बहुत अच्छे, Q से Q कैंसिल, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला कितना है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1। पहुंचो बोलो सीधे बोलो, डाउट हो किसी को, कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है, डरेगा नहीं वो।
आराम से बेटा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना।